हेलो एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट नज़रिया। आज के इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल्स। सी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली व्हेन यू आर एट अ मैनेजरल पोजीशन, एट अ लीडरशिप पोजीशन, जहाँ पे आपको लोगों को लीड करना है, जहाँ पे आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर दैट मैटर बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स को ऑब्ज़र्व किया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे उन्हीं लीडरशिप स्टाइल्स को। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज देर आर ऑलमोस्ट 12 to 13 लीडरशिप स्टाइल्स। तो प्लीज़ स्टे टिल दी एंड। आई अश्योर कि अगर आप एंड तक इस वीडियो को सुनोगे तो आपको हर एक लीडरशिप स्टाइल क्लियरली दिमाग में समझ में आ जाएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ये लीडरशिप स्टाइल्स आपके वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर, ताकि जैसे ही इस लीडरशिप स्टाइल का कोई ज़िक्र करे, कोई नाम ले, तो आपके दिमाग में तुरंत वो क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। सो दैट्स ऑल विद दिस पॉजिटिव थॉट आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। सो द स्टाइल इज़ द वे इन विच अ लीडर इन्फ्लुएंसेस द फॉलोअर्स. Leadership style is a pattern of behavior that a leader exhibits in influencing his/her subordinates towards the goal of an organization. A single style of leadership cannot suit different situations. So, based on the different situations, people adopt different leadership styles. तो लीडरशिप स्टाइल क्या है? बेसिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को कन्विंस करना कि हाँ, फॉलो दीज रूल्स, फॉलो दीज वेज एंड मूव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड किस तरफ? अपने गोल की तरफ। तो जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को कन्विंस कर लेते हो, इन्फ्लुएंस कर लेते हो, मोटिवेट करते हो एक पर्टिकुलर गोल की ओर बढ़ने के लिए, दैट इज़ बेसिकली योर लीडरशिप स्टाइल. And why that is a leadership style, or why is that person known as the leader? Because it is his way and people are trusting those way and moving forward to attain the goals, right? So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल ही एक पर्टिकुलर इंसान फॉलो करे. Depending on different situations, the leader changes his or her role. Right? So now let's understand further. See, broadly speaking, there are three types of leadership style: autocratic, democratic, and laissez-faire style. So now let's understand what is autocratic style of leadership. Autocratic style of leadership is known as authoritative style or directive style of leadership, wherein the autocratic leader retains most of the authority for himself or herself. An autocratic leader gives orders to his or her subordinates and expects that the subordinates should complete obedience to the orders issued. In this type, the decisions are taken by the leader without consulting others. Now, get two things very clear. There are two terms which are often been used और आप उसमें confuse पक्का होगे. The first one is your responsibility and second one is authority. Autocratic leader style में authority होता है. Now, when you talk about authority and responsibility, these are two different things which go together. मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटी जब होता है ना किसी के पास, सो ही हैज़ द authority to take decisions, authority to give orders, authority to get things done. So basically उसके पास वो सारी rights हैं
जिसके थ्रू वो लोगों से काम करवा सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मैंने आपको कोई काम दे दिया, आप उस काम को कंप्लीट करोगे, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। You are not deciding anything, you are not taking any decisions, there is only a certain work being allotted to you and you are completing that work on time, that is your responsibility. But authority में you are the one who is going to give orders, you are the one जिसको people follow करेगा, you are the one जिसको people will look forward to फील मोटिवेटेड। बट जनरली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि पहली बात तो ये अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, एंड क्योंकि ये अथॉरिटी अपने पास रखते हैं तो ये जनरली किसी के भी सजेशंस लेते नहीं हैं, जिसके कारण डिसीजंस कभी कभी बायस्ड हो सकता है या किसी एक पहलू को देख के ही लिया जा सकता है, विच कैन प्रूव समटाइम्स रॉन्ग। सो दिस इज़ योर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पे सारा डिसीजंस, सारे फैसले सिर्फ एक लीडर लेता है, बाकी सब उसे फॉलो करते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। योर सेकेंड वन इज़ योर डेमोक्रेटिक style of leadership. This style of leadership was also known as participative style of leadership. In this style, the subordinates are also involved in the decision making. The democratic style of leadership is further categorized into three. Consensus. A consensus leader makes a decision only after consulting the other group members. तो ये बंदा कभी भी कोई डिसीजन लेगा तो वो दूसरों से पूछेगा, उनकी राय, उनकी सलाह, उनके सजेशंस के ऊपर सोचेगा, एंड देन ही विल कम टू अ डिसीजन ओनली व्हेन पीपल अग्री। देन कंसल्टेटिव मतलब आपकी कंसल्टेशन लेना, आपकी राय लेना, आपका आप उसके ऊपर क्या सोचते हो उस चीज़ को जानना, एंड देन आफ्टर लिसनिंग टू वेरियस ओपिनियंस ऑफ द एम्प्लॉय ही विल टेक अ फाइनल डिसीजन, दैट इज़ नोन एज योर कंसल्टेटिव लीडर। Then you have your democratic leader style is basically the final authority of making decision rest with the subordinates. इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, we choose the people who we want to see in the system, right? So we are participating in it, we are voting for them and we are seeing them further, right? तो democratic leadership style is something like that, जहाँ पे हमारे डिसीजंस इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे सजेशंस, हमारी ज़रूरतें इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो डेमोक्रेसी की बात की जाए, इंडिया को याद रखना, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा सोचना, एंड बहुत ज़्यादा पॉलिटी भी नहीं पढ़नी है, बस कि वी आर चूजिंग पीपल, वी ऑल्सो पार्टिसिपेट, वी ऑल्सो गिव सजेशंस एंड देन द फाइनल डिसीजन इज़ टेकिंग। बस इतना याद रखना when you talk about democratic leadership style. Then you have laissez-faire style of leadership. This is also known as free rein leadership. In this style of leadership, the decision making कौन करता है? Completely subordinates करते हैं। लीडर का इन्वॉल्वमेंट होता है इन द डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मिनिमल, बाकी सारे डिसीजंस पीपल टेक ऑन देयर ओन, दे आर अलाउड टू डू दैट, ठीक है, ताकि उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है, सो दैट दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, गिव बेटर आइडियाज़ एंड कंप्लीट थिंग्स in a more innovative and more better way. That is the thing which is known as your laissez-faire style. Employees under this leader tend to become self-sufficient and guidance is not offered by the leaders unless requested. तो यहाँ पे लोग सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं। मोदी जी भी आजकल बहुत बोल रहे हैं ना, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, बस वही आत्मनिर्भरता आ जाती है। दे नो व्हाट दे हैव टू डू, तो उसके पीछे नहीं लगना पड़ता डंडा लेके लीडर्स को कि किया कि नहीं, हुआ कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारा टेंशन नहीं होता है।
लीडर हैज़ टू जस्ट बी देयर कि अगर वो उनको हेल्प चाहिए और वो ऐसा मांगते हैं तो वो उसके पास अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो. Now, some other leadership styles are also there, like your bureaucratic, charismatic, people oriented, task oriented, servant style, transaction style, transformation style, environmental style, and situation style. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अभी आगे हम 9 और भी दूसरी तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स को समझेंगे. आई होप कि आपको अथॉरिटिव एंड योर डेमोक्रेटिक एंड योर लेज़े फेयर ये तीनों स्टाइल समझ में आ गया होगा. देन योर नेक्स्ट टाइप इज़ योर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. The bureaucratic leader is very structured and follows the procedure that has been established. In this type of leadership has no space to explore new ways to solve problems and is usually slow paced to ensure approval of the ladders stated by the company. The leader ensures that all the steps are being followed prior sending to the next authority level. Now, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बेसिकली एक स्ट्रक्चर पैटर्न दे दिया गया है. सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, खाना नाश्ता करना है, पढ़ने बैठना है, दोपहर का खाना खाना है, हैव सम रेस्ट, अगेन गेट अप, टेक योर टी. तो ये एक फॉलोड पैटर्न है जो आप रोज़ फॉलो करते हो. ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, कंपनी में भी जो एक पैटर्न दिया है ना वो उसी को फॉलो करेंगे. दे विल नॉट इवन स्किप अ सिंगल स्टेप इन इट. जो जैसा दिया है उसे वो वैसे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. तो यहाँ पे क्या होता है, इनोवेशन ज़ीरो, कोई भी नया काम ज़ीरो, थिंग्स विल बी स्लो क्योंकि आप किसी की सुनने वाले नहीं हो. जो भी स्टेप्स वो कंपनी दी है, जो भी प्रोसीजर इज़ बीन सेट उसी को फॉलो करोगे. दैट इज़ बेसिकली नोन एज योर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल. मतलब आप अपना दिमाग ज़ीरो लगाओगे, बस जो दिया है उससे वैसे का वैसे ही करोगे. नो इनोवेशन, नथिंग. सो दिस इज़ नोन एज योर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. इस टाइप ऑफ लीडरशिप पता है जनरली कहाँ पे देखा जाता है, जब किसी का कोई लाइसेंस टाइप का कोई प्रोसीजर चल रहा हो या कोई लीगल काम हो रहा हो, तब आप ऐसा लीडरशिप स्टाइल देखोगे. Then you have your charismatic leadership style. Now what is that? Basically infusing energy of eagerness into the team. टीम में बेसिकली अपनी पॉजिटिविटी को इनबिल्ड करना, अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना, वो एनर्जी हमेशा ज़िंदा रखना कि येस वी हैव टू डू इट. दैट इज़ नोन एज द करिस्मेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप. कभी कभी कुछ लोगों को देख के लगता है ना कैसे ये पूरे दिन पॉजिटिव रहता है, एंड देन आफ्टर सीइंग दैट यू फील लाइक येस इवन आई हैव टू डू दिस. सो वो वैसे होते हैं लीडरशिप. दीज आर लिटरली वेरी प्योर पीपल, वेरी पॉजिटिव पीपल फॉर दैट मैटर, क्योंकि दे गिव आउट पॉजिटिव एनर्जी. इवन यू फील मोटिवेटेड एंड वर्क टू योर बेस्ट. और ऐसे लोग आसपास भी होना बहुत ज़रूरी होता है. देन पीपल ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप. नाम ही बता रहा है पीपल ओरिएंटेड. तो बेसिकली द लीडर इज़ वन that in order to comply with the effectiveness and efficiency, support, train and develop his personal increasing job satisfaction and genuine interest to do the good. तो वो क्या करेगा, अपने अंडर काम करने वालों को प्रॉपर इफ़ेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंसी के साथ ही विल डेवलप दैट दोज पीपल, ट्रेन दोज पीपल, ताकि वो जॉब सेटिस्फैक्शन भी उनके अंदर रहे कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, और जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ अपना 100% दें. तो बेसिकली यहाँ पे किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सबऑर्डिनेट्स को. उनको इम्पोर्टेंस देते हुए, उनको प्रेफरेंस देते हुए काम किया जा रहा है, विच इज़ नोन एज योर पीपल ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप. नाम में ही सारा कुछ छिपा हुआ है. देन द नेक्स्ट वन इज़ टास्क ओरिएंटेड स्टाइल ऑफ लीडरशिप. टास्क, काम के अनुसार जो लीडर्स होते हैं, तो ये जो लीडर्स होते हैं इनका मेन फोकस वो टास्क होता है, उस टास्क को कंप्लीट करवाना है. दैट इज़ द ओनली थिंग जो उन्हें दिख रहा होता है.
That is known as your task oriented style of leadership. Task oriented leaders are those who focus on the job and concentrate in the task that has been assigned to each employee to reach goal accomplishment. Okay. Now, servant style of leadership. Now, what is servant style of leadership? पहली बार अगर सुन रहे हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल भी. सर्वेंट टाइप ऑफ लीडर वो लीडर होता है दैट फैसिलिटेट्स द गोल अकम्पलिशमेंट बाय गिविंग इट्स टीम मेंबर्स व्हाट दे नीड इन ऑर्डर टू बी प्रोडक्टिव. It is an instrument employees uses to reach the goal rather than commanding voice that moves to change. See, इस टाइप ऑफ लीडरशिप में ना क्या होगा, जो लीडर होगा ही विल नॉट एक्ट ओनली एज अ पर्सन जो ऑर्डर दे रहा है और आपसे काम करवा रहा है. ही विल मेक श्योर कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ो. इन फैक्ट इन सर्टन सिचुएशंस ही विल वर्क लाइक अ फ्रेंड विथ यू. तो वहाँ पे क्या होता है, थिंग्स बिकम ईजियर एंड सॉर्टेड. इसलिए इसे सर्वेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नो वन इज़ एक्चुअली वैकिंग ऑन योर हेड कि किया नहीं. ही विल ऑल्सो कम with you and start working with you अगर नीड अकर होता है तो. so that is basically your servant style of leadership. आई होप आपको सारे लीडरशिप स्टाइल समझ में आ रहे हों. कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. Then the next one is your transaction style of leadership. Transaction style of leadership is basically the power of certain person to perform a certain task and reward or punish for the team's performance. See, transaction style of leadership में एक leadership को वो power दी जाती है ताकि वो किसी person को शाबाशी या punishment दे सके टीम परफॉर्मेंस के टाइम पे. दैट इज़ बेसिकली नोन एज योर ट्रांजैक्शन स्टाइल ऑफ लीडरशिप. ठीक है. देन योर सेकेंड फॉर्म, द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप. सो अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज वन हु मोटिवेट्स हिज टीम to be effective and efficient. Communication is based for the goal of achievement, focusing the group in the final desired outcome or goal attainment. This leader is highly visible and uses a chain of command to get the job done. Transformational leaders focus on the vision, and the leader always looks for good ways to ideas that moves the organization to reach towards the goal or to the vision. ये जो लीडर होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना लोगों के एटीट्यूड को, उनको और एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बनाना, कम्युनिकेट भी कुछ इस तरीके से करना कि वो गोल की तरफ ही परस्यू करता हो, एंड ये चीज़ें देखना कि बेस्ट से बेस्ट वे में ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स की तरफ चल रहा हो, पीपल भी अपना गोल्स कंप्लीट कर रहे हों. दैट इज़ नोन एज योर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. ट्रांजैक्शन में पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, दीज आर द की वर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ट्रांसैक्शन, एक्शन, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट देने का जिसके पास हक होता है, टास्क होता है, दैट इज़ नोन एज योर ट्रांजैक्शन लीडरशिप स्टाइल. एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग द ग्रुप एज अ टीम कि वो मोटिवेटेड रहें, अपना बेस्ट दे सके और गोल्स की तरफ पहुंच सके. देन इज़ योर एनवायरनमेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. What is your environment style of leadership? It is basically, it nurtures a group or an organizational environment to affect the emotional and psychological perception of an individual's place in that group or organization. And understanding and application of group psychology and dynamics is essential for this style to be effective. The leader uses organizational culture to inspire individuals to develop leaders at all level. बेसिकली एनवायरनमेंट में रहते हुए आपके इमोशंस, आपके साइकोलॉजिकल सोच,
ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए द लीडर मूव्स फॉरवर्ड। आपके माइंड के साथ, आपके साइकोलॉजी के साथ कुछ इस तरीके से प्ले किया जाता है कि इवन यू बी अ लीडर wherever you go, in whichever level you're working, you are the leader in that space. Okay, so basically इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर एनवायरनमेंट लीडरशिप स्टाइल। और जब आप खुद ग्रो कर रहे हो, ऑब्वियसली द एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन, द प्लेस वेर यू आर वर्किंग इज ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स ग्रोथ, राइट। देन यू हैव सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जैसा सिचुएशन वैसा लीडर वैसा रिएक्शन, जैसा नाम वैसा काम। तो सिचुएशनल लीडर is the leader that uses different leadership styles depending on the situation and the type of employees that is being supervised. जैसा एम्प्लॉय रहेगा उसको वैसा ही प्रसाद मिलेगा। कहते हैं ना, जैसा भक्त वैसा प्रसाद वाला सिचुएशन यहाँ चलता है। अगर कोई बहुत ही आलसी टाइप का है तो उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर समवन हु इज़ वेरी पंक्चुअल, गुड एट वर्क, तो उसे उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। दैट इज़ बेसिकली योर सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें हर्जले ने बहुत सारी नहीं, बेसिकली 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप इसकी बेसिस पे ऑब्जर्व की हैं, which is relative amount of task and relationship behavior that a leader engages in। इसको कंसिडर करते हुए कि कितना एक टास्क में एक लीडरशिप का रिलेशनशिप होता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कैसे बिहेव करता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर्जले एंड ब्लांचार्ड ने ये 4 लीडरशिप स्टाइल्स लेकर आए हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर टेलिंग स्टाइल। द टेलिंग स्टाइल इज सीन एज हाईली डायरेक्टिव एज द लीडर पेज मोर अटेंशन ऑन द टास्क and less importance on the relationship. This style can be used by leaders where the followers are unable and unwilling to take responsibility and they need someone to direct them. तो जहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन्हें हमेशा ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है काम करने से पहले, वो अपने मन से एक भी काम नहीं करेंगे, वहाँ पे ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप काम करता है। दैट इज़ योर टेलिंग स्टाइल। क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं ये अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, खुद से विलिंगली कोई काम नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे बेस्ट स्टाइल दैट फिट्स इज दिस टेलिंग स्टाइल, जहाँ पे ऑर्डर्स दी जाएंगी, फॉलो देम एंड कंप्लीट द टास्क एंड रीच टूवर्ड्स योर गोल। द नेक्स्ट स्टाइल इज़ योर सेलिंग स्टाइल। Now, what is your selling style? It is adopted by a leader when the followers are unable to take the lead but are willing and confident. In such situation, the leader exhibits high orientation towards the task and relationship. The selling style is also very directive but in more persuasive and guiding manner. सेलिंग स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे जो लोग हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो विलिंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बट लीड नहीं करना चाहते। लीडरशिप सिचुएशंस में उनको पढ़ना ही नहीं है, तो वहाँ पे इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल चलती है। दैट इज़ नोन एज योर सेलिंग स्टाइल, जहाँ पे आप डायरेक्ट करते हो लोगों को और अपने गाइडेंस के अंदर उनको परस्यू करते हो उनकी गोल्स की तरफ। Then is your participating style. What is your participating style? It basically the leaders give less direction and there is more collaboration among leaders and the employee. In this style, the leader just shares the idea and the employees are able to do it everything, but unwilling due to the lack of confidence, and thus there is high relationship between low task orientation in this style. बेसिकली यहाँ पे लोगों के पास इनोवेशन होता है, वो काम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज दे लैक
कॉन्फिडेंस, तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल आता है, जहाँ पे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ और लीडर्स के बीच में पार्टिसिपेशन की भावना रहती है. दे वर्क टुगेदर एंड ट्राई एंड गिव द बेस्ट टू अचीव दोज गोल्स. ठीक है. Then is your last style, I guess. Yes, your delegating style of leadership. Delegate करना मतलब दे देना, आगे फॉरवर्ड कर देना, टास्क देने का काम करना, and the further progress will be just informed. So in this style of leadership, just delegates the task to the followers and kept informed about the progress. As the followers are able to do, willing and confident to take the responsibility. Thus, in this style, low relationship and low task orientation is shown by the leader. So this is something which is the best. But आप एक किसी स्टाइल को बेस्ट नहीं कंक्लूड कर सकते. Why? Because different situations occur and you have to behave differently. We have seen all the styles of leadership. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस होल वीडियो, रात को सोने से पहले जस्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड ट्राई एंड रिकॉल थिंग्स कि ओके, ब्यूरोक्रेटिक में क्या था. एक सिंपल सा एक स्टेप दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, उसी को फॉलो करेगा, अपना दिमाग यूज़ नहीं करेगा. करिज्मेटिक मतलब पॉजिटिविटी, एनर्जी. ऑटोक्रेटिक मतलब आपकी किसी भी बात को नहीं सुनेगा, बस अपने डिसीजंस थोपते जाएगा. ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांस एक्शन, आई टोल्ड यू दैट इज़ योर पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड. सिचुएशन, जैसा सिचुएशन वैसा काम. डेमोक्रेटिक, इंडिया, we are participating, we are also giving our consultation, our consensus in the decision, and hence the leader comes to a final decision. Environment, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना, ताकि आपके इमोशंस के साथ खेलना, वो भी इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट यू आर ऑल्सो अ लीडर एवरीवेयर. पीपल ओरिएंटेड, जैसे लोग उस तरीके का काम करना, अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रेन करना, सो दैट देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन. टास्क ओरिएंटेड, जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करना इज़ द प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू द लीडर. वो उस टास्क को कंप्लीट करेगा, वही उसका फोकस पॉइंट रहेगा. देन सर्वेंट लीडर, नौकर नहीं, बेसिकली अ लीडर हु इज़ लाइक अ फ्रेंड, who will guide you, who will make everything possible ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, what is a transformational leader? Changing you as a personality, bringing out all the positivity from within you. The effectiveness, the efforts, the motivation, everything is at the top, and hence you change as a person, you change the organization as a person towards positivity and pursue towards the goal. लेजी फेरे स्टाइल, जहाँ पे सबको हक है अपने डिसीजंस लेने का. everyone is taking the decisions on their selves. सबॉर्डिनेट्स भी और लीडर भी. द लीडर इज़ जस्ट गोइंग टू मॉनिटर कि अच्छा ठीक है, और अगर सबॉर्डिनेट्स को हेल्प चाहिए तो वो लीडर से मांग सकते हैं. सो दीज आर ऑल योर डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया तो वापस से सुनो, एंड प्लीज़ डू दिस व्हाट आई टोल्ड यू कि आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, रात को सोने से पहले इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके रखना, एंड जस्ट ट्राई एंड रिवाइज हाउ वी रिवाइज्ड जस्ट नाउ. Okay, so thank you for watching this video. Do like, share and subscribe towards this channel. Please comment below in the comment section. Never stop thinking and keep innovating.